नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द प्रिंट लाइन्स में। चलिए नजर डालते हैं आज की 5 अहम खबरों पर। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली मेट्रो में सफर किया। उन्होंने दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन में पड़ने वाले केंद्रीय सचिवालय से नेहरू प्लेस तक सफर किया। उन्होंने इससे पहले मेट्रो स्टेशन के कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ फोटो भी खिंचाई। फोटो खिंचाने के बाद उन्होंने मेट्रो स्टेशन के बारे में जाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब दिया। प्रधानमंत्री ने कहा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संबोधन में भारत की क्षमता, ताकत और उज्जवल भविष्य के बारे में बात की। मैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को धन्यवाद देता हूं। सभापति जी, ये 75वां गणतंत्र दिवस ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन है और उस समय संविधान की यात्रा के इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर राष्ट्रपति जी का भाषण, उसका एक ऐतिहासिक महत्व भी रहता है। और उन्होंने अपने भाषण में भारत के आत्मविश्वास की बात कही है, भारत के उज्जवल भविष्य के प्रति विश्वास को प्रकट किया है और भारत के कोटि कोटि जनों का जो सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य को बहुत ही कम शब्दों में लेकिन बहुत ही शानदार तरीके से देश के सामने सदन के माध्यम से प्रस्तुत किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधान भवन के गेट नंबर 9 पर स्थित भारतीय स्टेट बैंक की नई शाखा का बुधवार को उद्घाटन किया। सीएम ने शाखा का अवलोकन भी किया। इसके बाद यहां तैनात कर्मचारियों से मुलाकात की और यहां से जुड़ी जानकारी ली। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर बात करते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भड़क उठे। उन्होंने कहा, कर्नाटक की कांग्रेस की सरकार झूठों की सरदार है। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा नहीं कर रहे बल्कि भारत तोड़ो यात्रा कर रहे हैं। कांग्रेस सरकार झूठों की सरदार, क्योंकि उसका राहुल गांधी ही झूठा है। झूठा विज्ञापन दिया है कि भारत सरकार ने मेरे पैसे नहीं दिए हैं। मेरे डिपार्टमेंट के विषय में भी दिया है कि वित्त आयोग का पैसा रोका है। मैं डंके की चोट पे कहना चाहता हूं, यूपीए गवर्नमेंट ने 10 साल में केवल 24,000 करोड़, 24,500 करोड़ दिया। मैं 72,000 करोड़ कर्नाटक सरकार को दी है। उसके बाद भी निर्लज्जता के साथ, देश को तोड़ने की साजिश के साथ कर्नाटक ने ये विज्ञापन दिया है। मैं इसका प्रोटेस्ट करता हूं और कहता हूं कि ये झूठी सरकार साबित करे। मैं तो वही कह रहा हूं, ये झूठी कांग्रेस की सरकार है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं और कि भारत तोड़ो यात्रा कांग्रेस पार्टी कर रही है। मैं यही कह रहा हूं कि आज कांग्रेस विज्ञापन दे करके भारत को तोड़ने की साजिश की है और देश में भ्रम फैलाने की कोशिश की है। मेरे विभाग के विषय में पंचायती राज से तो मैं तो कह रहा हूं कि 10 साल में हमने कर्नाटक को 24,500 करोड़ यूपीए सरकार कांग्रेस ने दिया और मोदी की सरकार 72,000 करोड़ दिया। हौसला भी किसी हकीम से कम नहीं होता, लेकिन एक जानवर के लिए कैसा हौसला जिसके पैर हादसे में चले गए हों। उसके लिए तो ये जीवन पहाड़ सा है। ऐसे ही एक बछड़े को तकनीक की मदद से नई जिंदगी दी गई है, जो ट्रेन हादसे में पैर गंवाने के बाद चलने फिरने में सक्षम नहीं था। गौशाला से हमारे कोई ऑफर आया नहीं, हमारे गौशाला में एक गाय का बछड़े का पैर नहीं है, वो पैर को डालना है, आके थोड़ा आप चेक कर लो कर हमारे को बता दिए थे। मैं आया तो देख के थोड़ा इसको चेक किया बोले तो उसका घुटने के नीचे जो पैर कटा हुआ था। मैं सोचा तो कुछ ना कुछ करेंगे, इसलिए इसको चलाने का कोशिश करेंगे, एक हिम्मत करेंगे बोल के मैं जो सा मेजरमेंट ले लिया। उसी दिन मेजरमेंट लेने के बाद थोड़ा सोचा मैं, अगर क्योंकि घुटने से उसको चलाना है, मतलब घुटना फोल्ड करना है, अभी इसको क्या करना है, मतलब
अपने को इसको जॉइंट लगाना है, जॉइंट लगा के इसको बना दिया तो फोल्ड करके आराम से चल सकता है। सोच के मैं एक दिन मेजरमेंट ले लिया, दूसरे दिन इसके बारे में सोचा, मैं एक डिज़ाइन किया, उसको कैसा चलाना है, कैसा बनाना है, सोच के उसको मैं POP से प्लास्टर ऑफ पेरिस से एक मोल्ड डाई बना लिया। डाई बनाने के बाद उसको प्लास्टिक पिघला के उस पर डालने का कोशिश किया, उसका एक सॉकेट बना दिया सर। कितने दिन लगे ये? मतलब ये बनाने के लिए 1 हफ्ता लग गया सर। एक पहला जो मेजरमेंट ले लिया, उसका 2 दिन में उसका मोल्ड बना लिया, उसको प्लास्टिक का सॉकेट बना लिया। बाद में उसका जैसा उसका गाय का पंजा रहेगा ना, वो पंजा में लगा बनाने के लिए 1 दिन पूरा लग गया। वैसा पंजा बना के उसको उसका मेजरमेंट के हिसाब से, उसको लेंथ के हिसाब से उसको पंजा का फिटिंग करके 1 दिन पहला आके इसको यहाँ पे ट्रायल देना पड़ा सर आप के। ये जो आपका जो महावीर लिम्ब सेंटर है, वहाँ पर इंसानों की पैरों को और हाथों को बनाया जाता है। हाँ जी। अब तक आप कितने लोगों को आर्टिफिशियल पैर बना चुके हो, और इस तरह का जो गाय हो या किसी प्राणी का और अलग कुछ किया है क्या? सर हमें 1995 से स्टार्ट किया, मतलब पैर इंसानों के पैर बनाने 1997 से शुरू किया। आज तक करीब अभी 50,000 से भी ज़्यादा लोगों को हमें हाथ और आर्टिफिशियल लिम्ब और कैलिपर्स ऐसा सभी साधन बना के डाल के उनको भेजने का सुविधा किया। 8 महीने पूर्व एक माँ और बछड़ा जब रेलवे ट्रैक पर जा रहा था, एक रियल एक्सीडेंट में माँ की मृत्यु हो गई। एक छोटा गाय का बछड़ा एक गौशाला में था। गौशाला वालों ने हमारे संचालक आदरणीय सुभाष जी डंग को संपर्क किया और कहा कि एक बछड़ा जो लंगड़ रहा है उसको पैर की ज़रूरत है। तो हमारे महावीर लिम्ब सेंटर हम हमेशा नए नए प्रयोग करने में हम लोग विश्वास रखते हैं। हमारे टेक्नीशियंस ने इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल नहीं, इट इज़ पॉसिबल करके उन्होंने डे नाइट कर बहुत बार आकर यहाँ पर मेजरमेंट लेकर एक पैर रेडी किया। वो बछड़ा जब आज लंगड़ता हुआ आ रहा था, पैर डालने के बाद भागता जा रहा था, वो देख के हमें बहुत खुशी हुई। ऐसे ही और भी खबरों को देखने के लिए बने रहिए द प्रिंट लाइन्स के साथ।